पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज एहतजाज के नाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वजाहत सईद खान एंड वेलकम टू येल यूनिवर्सिटी इन न्यू हेवन कनेटिकट। अगर आपने येल का नाम नहीं सुना, वेल यू बीन लिविंग अंडर अ रॉक। दुनिया की सबसे कदीम, पुरानी और रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है। अमेरिका के जो आईवी लीग्स हैं उस की सीनियर मेंबर है। हार्वर्ड की टक्कर की है, हार्वर्ड की राइवल है। और बल्कि येल यूनिवर्सिटी से एक नहीं बल्कि 5 अमरीकी जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने ग्रेजुएट किया है। विदाउट अ डाउट येल जो है वो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का, अमरीकी इंटेलेक्चुअल, अमरीकी पॉलिटिकल, अमरीकी फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। मगर येल में ये भी हो रहा है। ये पीछे एक इधर फ्री जोन बन गया है जिस ने अमेरिका में तहस नहस मचा दी है। हालांकि येल जो है उधर बहुत इस्टेब्लिश्ड बड़े प्रिविलेज्ड किस्म के लोग रहते हैं, मगर येल में ये जो हाल में हुआ है इसकी वजह से ये जो कैंपस पे जो फ़लस्तीन के लिए जो प्रोटेस्ट शुरू हुई हैं, जो इस वक्त आप देख सकते हैं सिर्फ उसके रेमनेंट्स रह गए हैं। बहुत छोटी प्रोटेस्ट रह गई है क्योंकि हुआ ये है, पिछले दिनों में इधर 40 से ज़्यादा बल्कि 47 जो हैं स्टूडेंट्स वो अरेस्ट हुए हैं। ख़ुद ही यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया है इस किस्म के साइंस लगाने के लिए। क्लासेस को हालांकि इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, मगर इधर जो एक मेन प्लाजा है यूनिवर्सिटी का, बानकी प्लाजा, उसको ऑक्यूपाई किया। एहतजाज जो था वो पीसफुल था, मगर हुआ ये जो होता है कि हमेशा जब एक स्टूडेंट ग्रुप खड़ा होता है तो एक और स्टूडेंट ग्रुप आके उस को प्रोवोक करता है। और कुछ ऐसा ही हुआ जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो मेरा स्कूल है, जिसकी माशाल्लाह से मैंने भी अल्लाह का शुक्र है थोड़ी बहुत टुक करके डिग्री ली थी कुछ साल पहले, जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क पहली यूनिवर्सिटी अमेरिका में बनी जिधर मैसिव प्रोटेस्ट हुए, तो उनके साथ सॉलिडारिटी करने के लिए इधर भी प्रोटेस्ट शुरू हुए। इधर के प्रोटेस्ट का एक बिल्कुल अलग मकसद था। ये ऐसे खैमे लगा के और ऑक्यूपाई करके इधर के मेन प्लाजे को जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे वो एक, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक अजीब सी चीज़ थी, डाइवेस्टमेंट। अब डाइवेस्टमेंट क्या है? डाइवेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का ऑपोजिट है। और येल से डिमांड थी स्टूडेंट्स की कि डाइवेस्ट करो उन इदारों से जो वेपन्स बनाते हैं, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जैसे लॉकहीड मार्टिन वगैरह। अब आप सोचेंगे कि येल का, एक यूनिवर्सिटी का, वेपन्स मैन्युफैक्चरर से वो इदारे, वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो बिजनेसेस जो F-16s और F-18s बनाते हैं, इनका उनसे क्या ताल्लुक़ है? वेल, ताल्लुक़ ये है कि येल और दीगर और जो अमरीकी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उनकी इंडाउमेंट्स होती हैं। अब येल की आप माने या ना माने 40 बिलियन डॉलर की सालाना इंडाउमेंट है। मतलब येल का बजट एनुअल जो इंडाउमेंट है वो 40 बिलियन डॉलर है। ये पाकिस्तान के बजट से शायद ज़्यादा बड़ा है। अब येल क्या करती है उस 40 बिलियन डॉलर्स का? कुछ ऑफ कोर्स स्कूल में लगाती है, कॉलेज में लगाती है, पढ़ने लिखने में लगाती है, मगर कुछ रिसर्च में भी लगाती है वगैरह, मगर कुछ इन्वेस्ट करती है। तो येल का जो बोर्ड है वो इन्वेस्टेड है दीगर कंपनीज में। ये स्टूडेंट्स जो अरेस्ट हुए हैं इन्होंने डिमांड किया कि वो कंपनीज जो हथियार बनाती हैं और फिर हथियार जो है वो अमेरिका जो है इजराइल को भेजता है, वो उन कंपनी से आप प्लीज़ हमारी जो एंडाउमेंट है, हमारा जो हक है बहैसियत स्टूडेंट्स, उससे आप दूर हो जाएं, डाइवेस्ट करें। ये नहीं हुआ। इंस्टेड क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट प्रोवोकेटर्स जिन्होंने ऐसी जो प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट अभी भी आप देख सकते हैं हो रही हैं, उनमें आके धावा खोला, उल्टी सीधी बातें की, लोगों को प्रोवोक करने की, स्टूडेंट्स को प्रोवोक करने की कोशिश की। इवन आप देख सकते हैं पीछे जो आर्ट लगा हुआ था इसको फाड़ने की कोशिश की। ये ऐसे स्टूडेंट्स थे जो जिनकी जूविश रूट्स हैं। इसमें सारा तार तक जो इधर स्टूडेंट हैं वो हैं नैथानियल क्रिस्प वो हैं। एनीवेज इन्होंने आके जब धावा खोला इन पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे, और बाय द वे ये सब प्रोटेस्टर्स जो हैं ये सब अरबी या ये सब मुसलमान नहीं थे। इसमें से बहुत सारे जो हैं
اور الگ ایتھنیسٹیز کے ہیں. تو وہ مومنٹس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں. کہتے ہیں کہ ہاتھا پائی بھی ہوئی یا کلیمز ہوئے مبینہ ہاتھا پائی کے. اینی ویز یہ جو سٹوری ہے یہ جناب جا کے لگ گئی یو ایس کانگریس میں, اور یو ایس کانگریس میں جب یہ سٹوری لگی اور یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو ییل نے ٹریک ڈاؤن شروع کیا اور 3-4 دن پہلے اپنے ہی اسٹوڈنٹس کو اریسٹ کر لیا. اب یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ان کو ڈگریز ادھر نہیں مل رہی, ٹھیک ہو گیا, کلاس اے مس ڈیمینر لگا ہے اور یہ کیمپس جو ہے یہ بٹ گیا ہے, ادھر بٹوارا ہو گیا. ایک طرف ادھر کے جو پروفیسرز ہیں وہ بھی کنڈیم کر رہے ہیں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ کیسے اریسٹ کر سکتے ہیں, مگر دوسری طرف جو اسکول ہے وہ بیک ڈاؤن نہیں کر رہا. میں ادھر لیکچر دینے آیا تھا مگر میں مبتلا ہو گیا, انوالو ہو گیا ادھر کی کیمپس پالیٹکس میں. حالانکہ آج آخری دن ہے یونیورسٹی کا, پھر بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آخری دن یونیورسٹی کا یوزلی پارٹیز کا ہوتا ہے, اسپرنگ فیسٹیول ہوتا ہے, ادھر فریٹ پارٹیز ہوتی ہیں, مگر لوگ ادھر کی طرف کا رخ کر رہے ہیں کیونکہ فلسطین کا ایشو جو ہے وہ صرف اسرائیل بمقابلہ فلسطین نہیں رہا. امریکہ میں یہ ایشو ایک لارجر پولیٹیکل ایشو بن گیا ہے. اس میں جو بائیڈن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو ینگ ووٹر ہے وہ اس کو اب سپورٹ نہیں کر رہا, اور اس قسم کی حرکتوں سے جو ییل میں ہوئی ہیں اور جو اسٹوڈنٹس پہ اب اسٹوڈنٹ موومنٹس کو کرش کرنا ادھر کی اسٹیبلشمنٹ نے شروع کر دیا ہے, اس کی وجہ سے ایک دراڑ پڑ گئی ہے. ایک پوری جنریشن جو اب ڈیموکریٹک پارٹی کو جو اس وقت ملک چلا رہی ہے, ریپبلکنس کے ساتھ تو ہمیشہ ہی اسٹوڈنٹس کی لگتی تھی, مگر یہ جو بچے ہیں, یہ جو جنریشن ہے جس میں بائی دا وے بہت سارے پاکستانی بھی ہیں جن سے میں نے آف دا ریکڈ بات کی ہے, وہ کمفرٹیبل نہیں ہیں, آگے آنا نہیں چاہ رہے. ان میں سے وہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے مجھے ہوسٹ بھی کیا ہے. مگر مین چیز یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی شاید ٹاپ موسٹ یونیورسٹیز میں جو ایک یونیورسٹی قرار دی جاتی ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے, وہ بڑھ گئی ہے, اور جو سٹوری ہے وہ دور تک جاتی ہے. دور تک اس لیے جاتی ہے کیونکہ اس میں ایک مسلمانوں کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا بھی ایک اینگل ہے. اس وقت ییل کے بورڈ میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے, اور پچھلے دنوں جب ایک ڈوم میں جو ادھر ہاسٹل ہے, جب اس میں ایک اسٹوڈنٹ نے ڈیتھ ٹو پیلسٹائن لکھا, اپنے دروازے پہ ڈیتھ ٹو پیلسٹائن لکھ دیا, تو اس کے خلاف حالانکہ پروٹیسٹ نہیں شروع ہوئی تھی, اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا. جب میں نے مسلمان اسٹوڈنٹ سے اور پاکستانی اسٹوڈنٹ سے بات کی کہ وہ آرگنائز کیوں نہیں ہو رہے, اور فار ایگزامپل انہوں نے مثال دی کہ اس قسم کی جو جیسے یہ جو ییل ڈیلی نیوز ہے, اس قسم کی پبلیکیشنز ہمارا ساتھ نہیں دیتی. اب جب میں نے پوچھا کہ کوئی مثال دیں تو انہوں نے بتایا کہ ادھر کا جو ایم ایس اے ہے, ادھر کی جو مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسیشن ہے, وہ اس اخبار کو, حالانکہ اس اخبار کو اسٹوڈنٹس ہی چلاتے ہیں, اس اخبار سے ایم ایس اے والے بات نہیں کرتے, اور کیونکہ ایم ایس اے والے بات نہیں کرتے, اخبار والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کا موقف نہیں چلا سکتے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مائکرو کازم ہے. جو ملک میں سیاست ہو رہی ہے وہ کیمپس پہ بھی ویسے ہی چل رہی ہے. اٹس سیڈ بٹ اٹس ٹرو. سو پریمسڈ آن دیٹ میرا خیال تھا کہ ویسے تو میں ادھر اپنا چل کروں گا, تصویریں لوں گا اور گھر چلا جاؤں گا واپس نیو یارک, بٹ جو ییل میں ہو رہا ہے وہ اوور آل آپ کہہ سکتے ہیں ٹرینڈ چل رہا ہے پروٹیسٹ کو کرش کرنے کا. ہمارا جو پچھلا محاذ ہے میں نے کیا تھا بولنے کے نام, پاکستان میں لوگ بول پڑے ہیں, کلیئرلی امریکہ میں بھی لوگ بول پڑے ہیں, مگر جیسے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی کافی ایکسپرٹ ہے ڈسینٹنگ اوپینین کو کرش کرنے میں, ویسے آپ یہ نہ سمجھیں کہ امریکہ میں دودھ کی نہریں جو ہیں وہ بہہ رہی ہیں, ایسا کوئی سی نہیں ہے. ایون امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کا جو گھر ہے, جو اس کی نرسری ہے,
जिसका नाम येल है उधर भी, जिसका नाम कोलंबिया है उधर भी, जिसका नाम मिशिगन है उधर भी, जिसका नाम हार्वर्ड है उधर भी इस किस्म की स्टूडेंट मूवमेंट सब क्रश होने लग गई। अब ये यूनिवर्सिटी वाइड एक मूवमेंट है, जैसे आप देख सकते हैं ये लिखा है पॉपुलर यूनिवर्सिटी फॉर गज़ा। अब ये जो एक मूवमेंट है शुरू हुई है जिधर अलग अलग कोलिशंस बनना शुरू हो गई हैं इस किस्म की, आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल दहशतगर्दी है कि स्टूडेंट्स को बोलने नहीं दिया जा रहा। अभी दो स्टूडेंट्स डिबेट कर रहे थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जब तक सही है येल जैसी जगह में, जब तक यूनिवर्सिटी की तनकीद ना हो। तो एक जो इंटरनेशनल आप कह सकते हैं एक मोमेंट है इस वक्त पाकिस्तान में, तो जो हो रहा है वो हो रहा है, मगर एक इंटरनेशनल मोमेंट है इस वक्त जिसमें डिसेंटिंग जो वॉइसेस हैं, वो आवाज़ें जो सवाल उठाती हैं, उनको क्रश किया जा रहा है। खाली पाकिस्तान में नहीं मगर इवन इस किस्म के प्रिविलेज्ड स्कूल्स में जो दुनिया के दूसरे कोने पे हैं। दिस डज नॉट बोर्ड वेल इन एनी वे फॉर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। अब इस सब में हमारे लिए क्या सबक है? हमारे लिए ये सबक है कि हम इन्वॉल्व रहें, हम इस पे एक आंख इस पे रखें, एक आंख अपने मुल्क पे रखें। मगर ओवरऑल जो इधर के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैंने बात की, जब उन्होंने कहा कि हम क्या करें, आई सेड कि सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंशियल आवाज़ है तुम लोगों के कैंपस की, उसमें जाओ, उसमें घुसो। फॉर एग्जांपल ये जो येल डेली न्यूज़ है, जो अमेरिका का सबसे पुराना कॉलेज का अखबार है, 1878 में फाउंड हुआ था। तो येल डेली न्यूज़ के लिए काम करो और अपनी जो आवाज़ है वो बुलंद करो। तो अभी के लिए इतना ही। मैं अब वापस जा रहा हूँ न्यूयॉर्क, बट अगर और इधर कुछ नज़र आता है जो आई एम श्योर आएगा, स्पेशली क्योंकि इधर इतनी तारीख लिखी गई है, अमेरिका की इतनी डीप इंट्रेंच्ड हिस्ट्री है येल यूनिवर्सिटी के साथ। इट्स रियली सैड टू सी कि इस किस्म के इवेंट्स अब यूनिवर्सिटी कैंपसेस में हो रहे हैं। मैं जब अमेरिका में पढ़ रहा था बहैसियत एक अंडरग्रेड, उस ज़माने में भी प्रोटेस्ट हो रहे थे। 9/11 उस ज़माने में हुआ था हमारे ज़माने में, मगर ऐसे प्रोटेस्ट को क्वेल नहीं किया जाता था। आप कह सकते हैं कि शायद जो इस्टेब्लिशमेंट की लॉबीज़ हैं, शायद जो इजरायली लॉबीज़ हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि स्टूडेंट्स इसलिए आना नहीं चाह रहे, बात नहीं करना चाह रहे। वो कहते हैं कि ये अल्टीमेटली ये ही चलाते हैं मुल्क को भी और यूनिवर्सिटी को भी। सो इट्स सैड बट लाइक आई सेड इट्स ट्रू एंड देयर इज लेसन्स टू बी लर्न्ड। फॉर नाउ अभी के लिए महाज इतना ही। ये बाय द वे स्टर्लिंग मेमोरियल लाइब्रेरी है। अंदर मैं गया, तस्वीरें मेरी इंस्टाग्राम पे मैं लगाऊंगा अंदर क्या किया, बट इट्स अमेजिंग दैट इतना कदीम, इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना खूबसूरत कैंपस बट गया है, सच के नाम पे बट गया है। अपना ख्याल रखें, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। आई टॉक टू वेरी सून। पाकिस्तान जिंदाबाद।